ओम साई राम सभी साईं भक्तों को साईं मॉर्निंग और साईं गुरुवार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पर मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं बाबा जी के दर्शन करते ही और अब जाते हैं नहाने के लिए और ब्रश करने के लिए। तो चलिए चलते हैं नहाने के लिए। यहाँ पर मैं नहा कर आ चुकी हूँ, देखिए रेडी हो गई हूँ बाबा की नित्य सेवा करने के लिए। क्योंकि आज का दिन जो है वो बहुत ही मेरे लिए खास है। आज गुरुवार है इसलिए, तो गुरुवार जो है वो सभी साईं भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होता है। तो गुरुवार के प्रथम दर्शन जो है वो आप सब लोग कर लीजिए बाबा के। तो आज जो है वो कौशल की 12th बोर्ड की एग्ज़ाम जो है वो शुरू हो रही है, तो इसलिए हम लोग जो है वो 4 बजे के उठ गए थे। क्योंकि उसकी जो है वो लाइव क्लास जो थी, ऑनलाइन क्लास, वो मॉर्निंग में 4:30 बजे आने वाली थी, इसलिए हम जल्दी जल्दी उठ गए आज। पर मैं बाबा के जो है वो कल रात के वस्त्र जो है वो अभी निकाल रही हूँ और बाबा को जो है वो स्नान करने के लिए लेकर जा रही हूँ। क्योंकि आज है गुरुवार और आज बड़े बाबा को भी जो है वो मुझे स्नान कर कर लेकर जाना है। तो चलिए जल्दी से जल्दी जो है वो बाबा के वस्त्र जो है वो चेंज करते हैं रात के, और उनको जो है वो स्नान करवा कर नए वस्त्र पहनाते हैं और श्रृंगार करते हैं उनका। आज हम लोग जो है वो थोड़ा लेट ऑफिस गए थे, लेकिन बहुत जल्दी आ गए। करीबन 11 बजे ऑफिस गए थे और 1 बजे जो है वो वापस आ गए। क्योंकि कौशल को जो है वो हमें छोड़ने के लिए जाना था जहाँ पर उसका एग्जामिनेशन वेन्यू है, वहाँ पर जहाँ उसका नंबर आया है आदित्य इंटरनेशनल स्कूल में। और बाबा जी से हम प्रार्थना करते हैं कि उसके जो है वो सभी पेपर्स जो है वो अच्छे जाए। उसके ही नहीं, सभी जितने भी 12th बोर्ड एग्ज़ाम के स्टूडेंट हैं, 10th बोर्ड एग्ज़ाम के स्टूडेंट हैं, उन सभी के नंबर जो है वो अच्छे से आए, ऐसे हम बाबा से प्रार्थना करते हैं, बाबा से प्रे करते हैं कि अपना आशीर्वाद जो है वो उन सभी बच्चों के ऊपर जो है वो बनाए रखे। तो आज का दिन भी जो है वो बहुत थकान वाला था और आज जो है वो मेरा गला भी थोड़ा बैठा हुआ है। क्योंकि आज लाइव के अंदर करीबन 1.5 घंटा जो है वो लाइव चला, उसके अंदर मैंने जो है वो 11 बार जो है वो कष्ट निवारण मंत्रों के जाप किए। तो इसलिए थोड़ा सा जो है वो मेरा गला जो है वो ख़राब हो चुका है। यहाँ पर बाबा जो है वो मेरे स्नान कर कर आ चुके हैं और अभी जो है वो उनका सुंदर सा श्रृंगार करते हैं और फिर आप सभी को दिखाते हैं कि मेरे बाबा जो है वो कैसे लगते हैं। विशेषकर गुरुवार के दिन जो है वो बाबा को जो है वो बहुत ही अच्छे और सुंदर वेलवेट के कपड़े पहनाती हूँ। वैसे तो मैं ऐसे भी अच्छे ही कपड़े पहनाती हूँ, लेकिन गुरुवार के दिन जो है वो बाबा को अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाती हूँ, अच्छे से अच्छे जो है वो उनका श्रृंगार करती हूँ। और देखिए यहाँ पर जो है वो मैं सभी को जो है वो एक नैपकिन से जो है वो पोंछ रही हूँ और फिर बाद में जो है वो अच्छे से उनका श्रृंगार करेंगे। तो आपको तो पता ही होगा कि आज जो है वो जिम्बाब्वे वर्सेस इंडिया का जो है वो मैच है जो चेन्नई में खेला जा रहा है और बहुत ज़्यादा जो है वो सभी लोग जो है वो एक्साइटेड है। मैं खुद भी एक्साइटेड हूँ। तो यहाँ पर बाबा को मैं जो है वो स्नान करने के लिए लेकर जा रही हूँ, बड़े बाबा को, जहाँ पर मैंने पहले भी बताया था कि मैं बाबा को गुरुवार को और रविवार को स्नान करवाती हूँ। तो देखिए चलिए बाबा को जो है वो स्नान करवाते हैं। तो बाबा जो है वो स्नान कर कर आ चुके हैं देखिए, और अब जो है वो उनका सुंदर सा श्रृंगार करेंगे और फिर बाद में जो है वो हम शिरडी माझी पंढरपुर की आरती करेंगे। तो आज का लाइव भी जो है वो बहुत स्पेशल था, क्योंकि लाइव के अंदर जो है वो मैंने सभी को जो है वो आज बताया है कि मैं जो है वो रामनवमी के ऊपर शिरडी जा रही हूँ। करीबन 3 महीने से मैं शिरडी नहीं जा पाई हूँ कौशल के बोर्ड की एग्ज़ाम की वजह से। तो अभी देखिए उसकी बोर्ड की एग्ज़ाम जो है वो आज से स्टार्ट हो चुकी है। तो 17 मार्च को जो है वो उसकी लास्ट एग्ज़ाम है और उसके बाद की ठीक 26 तारीख को, जहाँ पर 26 तारीख को है गुरुवार और 27 तारीख को है शुक्रवार, जहाँ पर रामनवमी 27 तारीख को है। तो हम उसी दिन जो है वो निकलने वाले हैं, गुरुवार के दिन बाबा की नगरी में निकलने वाले हैं। यहाँ से दोपहर में निकलेंगे तो शुक्रवार को दोपहर में जो है वो शिरडी पहुँच जाएंगे। वहाँ पर जो है वो बाबा की जो है वो सेवा पूजा करेंगे, बाबा के दर्शन करेंगे, द्वारका माई में दर्शन करेंगे। वहाँ पर जो है वो बाबा की सेज आरती करेंगे, बाबा की धूप आरती करेंगे और आप सभी के साथ लाइव भी आएंगे। जहाँ पर रामनवमी की स्पेशल जो है वो वहाँ पर पालकी भी हम जो है वो अटेंड करने वाले हैं, जो मेरे लिए जो है वो सौभाग्य से कम नहीं है। मैं बहुत अपने आप को जो है वो सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं बाबा की नगरी में रामनवमी के दिन जो है वो इतने पावन अवसर पर जो है वो मैं जा रही हूँ। तो आज का लाइव खास करके जो है वो इसीलिए था। आपने जो अगर लाइव नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो। आज का लाइव 12th और 10th बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के लिए भी था, जहाँ पर हमने 11 बार कष्ट निवारण मंत्रों का जाप रखा था। उन बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं और वो अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो जाए।
आज का लाइव भी हमारा जो है वो बहुत ही सुंदर रहा और बहुत लोग जो है वो जुड़े हुए थे। बहुत से साईं भक्त जो है वो लाइव में थे, कमेंट कर रहे थे, ओम साईं राम दीदी बहुत दिनों के बाद जो है वो आप लाइव आ रहे हो। सुमन जी ने तो बोला भी था कि दीदी आप 1 साल के बाद ठीक लाइव आ रहे हो। तो मैंने बोला कि जी हाँ, बहुत देर हो चुकी है, लेकिन अब जो है वो हर गुरुवार को लाइव आऊँगी, 4:30 और 5 के बीच में लाइव आ जाऊँगी। तो 1 घंटे के लिए जो है वो मैं लाइव आऊँगी और लाइव में वही सेवा करेंगे जो सेवा हमने ग्रुप में रखी है, जहाँ पर मेरा साईं परिवार नाम का ग्रुप है। करीबन 250 साईं भक्त जो हैं वो उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो आपको भी अगर ज्वाइन होना है तो मैं नीचे जो है वो लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। जहाँ ग्रुप के अंदर जो है वो आपको बाबा के डेली दर्शन मिलेंगे, आपको सुबह शाम चारों टाइम की आरतियों के दर्शन मिलेंगे और फिर जो है वो वीडियोस मिलेंगे, आपको सीडी अपडेट मिलेगी और भी बहुत कुछ आपको जो है वो जानकारी ग्रुप में से मिलेगी। तो अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो तो मैं यहाँ पर कमेंट में जो है वो लिंक मैं दे दूँगी, तो आप टैप कर लीजिएगा और ग्रुप में जुड़ जाइएगा। बातों ही बातों में देख लो, बाबा का श्रृंगार जो है वो पूरा हो चुका है और अब जो है वो थोड़ी देर में शिरडी माँ जब पंढरपुर की आरती स्टार्ट होगी, उसके पहले जो है वो 11 वचन होंगे बाबा के, जो मैं डेली करती हूँ, क्योंकि मैं एक साईं भक्त हूँ और एक साईं भक्त होने के नाते मैं साईं बाबा के 11 वचन जो है वो डेली सुनती हूँ। और कष्ट निवारण मंत्र तो डेली जाप करना ही चाहिए, एक बार तो डेली ही सुनना चाहिए। तो आज तो गुरुवार विशेष है, तो आज तो सभी की सभी सेवा जो है वो छोड़नी नहीं है, कोई भी सेवा, सभी की सभी सेवा जो है वो बाबा की करनी है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि 4 बजे के जो है वो हम लोग उठ गए थे, क्योंकि कौशल की जो है वो लाइव क्लास थी 4:30 पौने 5 बजे की। तो इसलिए जो है वो जल्दी से जल्दी हम उठ गए थे और आज तो जो है वो उसका एग्ज़ाम था इको का, तो इसलिए जल्दी से जल्दी उठना ही था हमें। आज का दिन भी जो है वो बहुत थकान भरा था, दीदी भी जो है वो बहुत ज़्यादा थक गई थी, मैं भी थक गई थी, कौशल भी बहुत थक गया था, क्योंकि वो जो है वो पिछले 2 महीने से बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत कर रहा है, वो ठीक से सो भी नहीं पा रहा है, इतनी वो मेहनत कर रहा है। तो बाबा जो है वो ज़रूर उसकी मेहनत का जो है वो फल प्रदान करेंगे। ऐसे ही हम भी बाबा से प्रार्थना करते हैं। तो बाबा को जो है वो चंदन मैंने लगा दिया है, देख लिया, और यहाँ पर मैं अपने भी माथे के ऊपर जो है वो चंदन लगाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ। बाबा की जब भी नित्य सेवा करती हूँ तो चंदन लगाती हूँ, और ऑफिस जाती हूँ तब भी जो है वो माथे पे चंदन का तिलक कर कर ही जाती हूँ। तो ये एक जो है वो नित्य सेवा का ही नियम है। यहाँ पर शिरडी माँ जी पंढरपुर की आरती की तैयारी हो चुकी है, और देखिए यहाँ पर मैं अभी अगरबत्ती कर रही हूँ और फिर बाबा की जो है वो शिरडी माँ जी पंढरपुर की आरती करेंगे। आज बाबा के नाश्ते में है, जो नाश्ते में है काजू कतरी, जो कल ही हम जो है वो बॉक्स लेकर आए थे नया बाबा के लिए, क्योंकि आज गुरुवार था इसलिए। तो गुरुवार के दिन जो है वो उनके लिए विशेष कपड़े ही नहीं, विशेष जो है वो प्रसाद भी होता है। समुद्रयाय ओम प्राणाय स्वाहाय
ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः मध्यमानियं समर्पयामि पुनर्नैवेद्यं निवेदयामि ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः नैवेद्यं निवेदयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि करोद्वर्धनार्थे चन्दनं समर्पयामि सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः शेषोपचारार्थे चरणकमले प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं करोमि तथा च मंगल आराधिक्य दीपं दर्शयामि शिरडी माझे पंढरपूर साई बाबा रमावर बाबा रमावर साई बाबा रमावर शुद्ध भक्ती चंद्रभागा भाव पुंडले जागा पुंडले जागा भाव पुंडले जागा याहो अवघडना करो बाबांचे वंदना साईंचे वंदना करो बाबांचे वंदना करो म्हणे बाबा साई राव पाव माझे आये पाव माझे आये राव पाव माझे आये श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय यहाँ पर मैं फूल जो है वो चढ़ाना बाबा को जो है वो भूल गई थी, इसलिए जो है वो बाद में नित्य सेवा के बाद जो है वो फूल चढ़ा रही हूँ। तो मुझे मेरे माइंड से ही निकल गया था। फिर दीदी ने बोला कि मैंने फूल जो है वो मंगा लिए हैं, और कभी कभी मेरे माइंड से निकल जाता है, फूल होते हैं फिर भी मैं नहीं चढ़ा पाती हूँ। यहाँ पर बाबा को जो है वो फूलों से सजाने के बाद जो है वो दीदी मेरी जो है वो ये जूस लेकर आई है, जहाँ पर मैं बाबा को भी जो है वो ये जूस पिला रही हूँ। तो ये जूस में है लौकी है, खीरा है और पुदीना है, और फिर कोथमी है, जहाँ पर हम जो है वो कोरिएंडर बोलते हैं वो है, हम गुजराती में जो है वो कोथमी बोलते हैं। तो उन सभी का जो है वो ये जूस हम डेली पीते हैं। तो यही जो है वो मैं पीने वाली हूँ, और ये आँखों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है और बालों के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो सभी लोग जो है वो पीते हैं घर पे। तो ये बाबा का जो है वो आखिरी श्रृंगार आप देख लीजिए। आज गुरुवार है और देखिए मेरे बाबा जो है वो कितने सुंदर लग रहे हैं। आप लोगों को भी अगर सुंदर लगे तो कमेंट में ओम साई राम ज़रूर से लिख देना, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अगर आप नए हो तो। यहाँ पर करीबन जो है वो 10 बज चुके हैं, और यहाँ पर मैं जा रही हूँ ऑफिस के लिए रेडी हो रही हूँ। और सबसे पहले आज जो है वो बाल बना रही हूँ, क्योंकि बाद में जो है वो मैं फेस वॉश करूँगी। सबसे पहले जो है वो बाल बना रही हूँ। बहुत जो है वो बालों में मुझे जो है वो खुजली हो रही थी, क्योंकि 3 दिन से मैंने जो है वो हेयर वॉश नहीं किए थे। वैसे तो मैं 2 दिन के बाद जो है वो हेयर वॉश कर लेती हूँ। आज मेरा हेयर वॉश का ही दिन है, गुरुवार को जो है मैं हेयर वॉश कर लेती हूँ, और गुरुवार हेयर वॉश करने के बाद मैं संडे को जो है वो हेयर वॉश करती हूँ। तो ऑफिस से आने के बाद जो है मैं हेयर वॉश करूँगी शाम को। तो चलिए रेडी होते हैं जल्दी से जल्दी और ऑफिस के लिए निकलते हैं। फिर बाद में जो ऑफिस का काम जल्दी से जल्दी निपटा कर घर पर भी आना है। कौशल को जो है वो एग्ज़ाम वेन्यू के ऊपर छोड़ने के लिए भी जाना है। तो वहाँ पर हम सभी लोग जा रहे हैं, अपनी जो है वो गाड़ी लेकर जाएंगे एग्ज़ाम वेन्यू के ऊपर छोड़ने के लिए। जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि मैं कभी भी बाल जो है वो खुले नहीं रखती हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरा बन जो है वो कैसा बना है। अगर अच्छा बना हो तो आप लोग जो है वो बोलना कमेंट में कि अच्छा बना है। मैं कभी भी अपने बाल जो है वो खुले नहीं रखती हूँ, क्योंकि बाल ज़्यादा से ज़्यादा खुले रहते हैं, उस वजह से जो है वो ज़्यादा टूटते हैं और ज़्यादा जो है वो दो मुँहे हो जाते हैं। उनका जो ग्रोथ बढ़ना जो है वो वहाँ पर रुक जाता है।
तो यहाँ पर मैं फेस वॉश कर आ रही हूँ और अब जो है वो रेडी होती हूँ। मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, सनस्क्रीन लगाती हूँ और फिर पाउडर लगाकर रेडी होती हूँ। मैं मेकअप में भी ज़्यादा कुछ इस्तेमाल नहीं करती हूँ। अगर मुझे कहीं पर अर्जेंटली बाहर जाना होता है गाँव में या कहीं पर, तो सिर्फ़ और सिर्फ बीबी क्रीम जो है वो मैं यूज़ करती हूँ और पाउडर यूज़ करती हूँ। यहाँ पर मैं जो है वो परफ्यूम लगा रही हूँ। देख ले, परफ्यूम के बिना जो है वो मेरा दिन ही नहीं उगता है, तो परफ्यूम तो लगाना ही लगाना है। और ये पॉन्ड्स का पाउडर जो है मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं पॉन्ड्स का पाउडर और यार्डली का पाउडर इस्तेमाल करती हूँ। तो फाइनली यहाँ पर जो है वो रेडी हो चुकी हूँ मैं और अब जाएंगे ऑफिस के लिए। तो सभी साईं भक्तों को ओम साई राम। मिलते हैं ऑफिस में आने के बाद। सबू टाटा होकर टाटा। जय दाता बापू, जय साईनाथ महाराज। यहाँ पर मास्क मैं इसलिए पहन रही हूँ क्योंकि मेरी जो है वो स्किन है वो थोड़ी जो है वो ड्राई है और सेंसिटिव है, तो इसलिए जो है वो मैं मास्क लगा कर ही जाती हूँ। बिना मास्क के जो है वो मैं बाहर धूप में जो है वो नहीं निकलती हूँ। नीचे नहीं, चलो मोम लेना ही चलो। तो यहाँ पर सब रेडी हो चुकी है। हम लोग जा रहे हैं कौशल के एग्जाम स्कूल में उसको रखने के लिए। चलो सबू बाबा, चलो भैया। तो देखिए सबू रेडी हो चुकी है कौशल को सी ऑफ करने के लिए। तो हम सब लोग जा रहे हैं। आज उसका पहला एग्ज़ाम बोर्ड का पेपर है, जहाँ पर इको का पेपर है। तो आप लोग भी जो है वो उसको आशीर्वाद दे देना और उसके लिए प्रे करना। तो देखिए सबू भी रेडी हो चुकी है। तो चलिए सबू चलते हैं, चलो चलो। यहाँ पर देखिए हमारी गाड़ी जो है वो निकल चुकी है। कौशल को जो है वो हम जा रहे हैं सी ऑफ करने के लिए, जहाँ पर वो बोर्ड एग्ज़ाम 12th की एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा है। और ये रहा कौशल। तो आप लोग भी आशीर्वाद दे देना उसको। और आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी प्रे करना कि वो जो है वो अच्छे अंकों से पास हो जाए। तो ये रही हमारी गाड़ी। तो चलिए चलते हैं, उसको जो है वो सी ऑफ करते हैं। तो बोलिए साईनाथ महाराज की जय, कुलदेवी माँ की जय। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं और देखिए सबूरी भी आ गई है हमारे साथ। Do wear your seatbelts for a safe drive. तो हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, परीक्षा का जो वेन्यू है वो करीबन 10 या 15 मिनट का रास्ता है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जो 12th की एग्ज़ाम दे रहे हैं। और ये रही कौशल की स्कूल, आदित्य इंटरनेशनल स्कूल, न्यू नरोड़ा। हमारे घर से जो है वो सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है। पर देखिए सभी जो हैं वो अपने अपने बच्चों को भेजने के लिए आए हैं स्कूल एग्ज़ाम में। बस 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 गाड़ी। ये रही वो स्कूल, आदित्य इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ पर नरोड़ा में है। तो यहाँ पर 2 अलग अलग लाइनें हो चुकी हैं। एक साइड जो है वो बॉयज़ हैं और एक साइड जो है वो गर्ल्स की है, देखिए। और ये है एग्ज़ाम वेन्यू पूरा का पूरा, आदित्य इंटरनेशनल स्कूल, न्यू नरोड़ा। और देखिए सभी को जो है वो मेरी तरफ से बेस्ट विशेस आप सब भी दे दीजिए। तो यहाँ पर बच्चों को अंदर ले लिया गया है, देखिए। थोड़ा हम ही नहीं देते। फाइनली यहाँ पर जो है वो कौशल को हमने एग्ज़ाम वेन्यू पर छोड़कर आ गए हैं। और 6 बजे जो है वो उसको लेने के लिए जाना है। करीबन दोपहर 3 बजे जो है वो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है। तो वो भी बहुत नर्वस था और हम भी बहुत नर्वस थे, लेकिन सब कुछ जो है वो अच्छा होगा। बाबा बैठे हैं, बाबा हर पल उसके साथ ही है। वो जो है वो सीडी में बाबा से कॉन्ट्रैक्ट कर आया है कि बाबा मुझे पास कर देना, पास करोगे फिर बाद में ही सीडी आऊँगा। तो इसलिए 3 महीने से हम सीडी नहीं जा पाए हैं। तो आप लोग भी प्रे करना उसके लिए कि अच्छे अंकों से पास हो जाए। और उसके लिए ही नहीं, सभी 12th बोर्ड की एग्ज़ाम जो बच्चे दे रहे हैं सभी के लिए जो है वो आप प्रे करना कि वो अच्छे रैंक से पास हो जाए, बस। और कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको मैंने बताया कि कितने लोग जो हैं वो एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं। तो मैं भी थोड़ी नर्वस हूँ। मैंने तो एग्ज़ाम दी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं नर्वस हूँ। तो घर आ गए हैं उसको परीक्षा वेन्यू में छोड़ के। और 6 बजे जो है वो छूटने वाला है। 6 बजे जो है वो लेने के लिए जाएंगे। तो देखते हैं
कि लेने के लिए कौन जाता है, लेकिन मेन जो था वो हमने काम कर दिया है। उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल जो डाउन था उसको जो है वो हमने अप कर दिया है। हम सब ने जाके अप किया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ भी नहीं होगा, बाबा है। अभी लाइव जो है वो ख़त्म हो चुका है और अब जो है वो हम बाबा की धूप आरती करते हैं। सबसे पहले जो है वो मैं फ्रेश होने के लिए जाऊंगी, फिर बाबा की जो है वो धूप आरती करूंगी और उसके बाद में जो है वो आप सभी से मिलूंगी। सब तब तक के लिए ओम साईं राम। तो यहाँ पर मैं जो है वो फ्रेश होकर आ गई हूँ, मतलब कि नहा कर और हेयर वॉश कर आ गई हूँ। करीबन शाम के जो है वो 6:30 बजे हैं और 6:30 बजे जो है वो मैं नहा कर और हेयर वॉश कर आ गई हूँ। और यहाँ पर मैं बाल भी सुखा रही हूँ। सूखने के बाद जो है वो मैं हेयर कोम करूँगी, मतलब कि डिटेंगल करूँगी हेयर। सीरम लगाने के बाद आपको हेयर में कुछ भी हो जाए, लेकिन हेयर अगर आप गीले कोम करोगे तो थोड़े बहुत बाल जो हैं वो आपके झड़ेंगे, ज़्यादा नहीं झड़ेंगे। और सीरम जो है वो आप डेली इस्तेमाल किया करो। जब भी हेयर वॉश करो तो सीरम जो है वो लगाया करो। ये मैं जो है वो खुद रेकमेंड करती हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छा रहता है अगर सीरम लगाते हो आप। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये मेरी स्किन जो है वो ओरिजिनल है। मैं कोई भी फ़िल्टर वगैरह जो है वो यूज़ नहीं करती हूँ। जैसा वीडियो है बस वैसे ही मैं रख देती हूँ। तो ये मेरी ओरिजिनल स्किन है और जैसी भी है वैसी मुझे जो है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है और बहुत ही केयर करती हूँ मैं अपनी स्किन की। तो यहाँ पर 10 मिनट के लिए मैंने जो है वो रुमाल माथे में जो है वो बांध दिया है, फिर बाद में जो है वो उतार लेना है। धूप आरती जो है वो हमारी हो गई है और उसके बाद जो है वो मैंने जो है वो बाल डिटेंगल करने के लिए आई हूँ। यहाँ पर मैं सीरम लगाऊंगी और फिर बाद में जो है वो बालों को जो है वो डिटेंगल करूँगी। और पंखे में जो है वो मैं बाल सुखा रही हूँ थोड़े थोड़े, ताकि मैं जल्दी से जल्दी डिटेंगल कर सकूँ। और ये रही सीरम मैं अप्लाई कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मैं सीरम नहीं ले रही हूँ, सिर्फ मेरे बाल जो है वो डिटेंगल हो जाए उतना ही सीरम लेना है। ज़्यादा सीरम भी आपको जो है वो नहीं लगाना है। और पूरे बालों में जो है वो आपको सीरम अच्छे से अप्लाई करने के बाद ही बालों को जो है वो कोम्ब करना है। तो आज का खाना भी जो है वो लेट हुआ है। आज मेरा वीडियो भी एडिट नहीं हुआ है, क्योंकि वैसे तो मैं वीडियो जो है वो ऑफ़िस पर एडिट कर देती हूँ, ऑफ़िस पर अगर फ्री होती हूँ तो, वरना मैं घर पर आकर वीडियो एडिट करती हूँ। तो आज वीडियो एडिटिंग करना जो है वो मेरा बाकी है। अभी बहुत सी लेडीज़ ऐसी है जिनको जो है वो हेयर फॉल की समस्या होती है। तो जिनको भी हेयर फॉल की समस्या है उनको मेरी एक ही विनती है कि आप जो है वो अपने हेयर का ध्यान रखें, ठीक है। और माथे में जो है वो मैंने आपको जैसे कि बताया कि बाहर के ऑयल मत लगाइए, सिर्फ़ और सिर्फ पैराशूट का जो है कोपरेल ऑयल आता है वही लगाइए। जो पैराशूट का जो है वो आता है बहुत ही सुंदर आता है, मैं खुद भी यही इस्तेमाल करती हूँ। वही ऑयल जो है वो मैं लगाती हूँ, पैराशूट कोकोनट ऑयल। यहाँ पर हेयर वॉश करने के बाद मैं कोम्ब भी अलग से यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो वाला कोम्ब जो है वो मैं मेरा धोने का बाकी है, इसलिए ये नया कोम्ब जो है वो मैं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैं ये बोल रही हूँ कि कोम्ब भी जो है वो अलग यूज़ करना है, ताकि एक ही कोम्ब के वजह से जो है वो हमारे बाल झड़ते हैं और बाल जो है वो रूखे हो जाते हैं। इसलिए 3 से 4 बार कोकोनट ऑयल के अंदर मैं कपूर इस्तेमाल कर रही हूँ और मेरे बाल जो है वो बहुत ही झड़ना जो है वो कम हो गए। अगर आपको भी अपने बाल जो है वो झड़ना कम करना है तो आप भी जो है वो कोकोनट ऑयल के अंदर भीमसेनी कपूर जो है वो डाल सकते हो। तो देखिए यहाँ पर मेरे बाल जो है वो बिल्कुल भी नहीं झड़ रहे हैं और बहुत ही कम मात्रा में जो है वो मेरे बाल निकल आए हैं।
लागे आस तुम्हारी, सबको लागे आस तुम्हारी, सबको लागे आस तुम्हारी। आशीष देकर पावन कर दो, आशीष देकर पावन कर दो, आशीष देकर पावन कर दो, आशीष देकर पावन कर दो। बढ़ाओ राम की प्यास हमारी, बढ़ाओ राम की प्यास हमारी। साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुख। यहाँ पर मैंने बाबा को जो है वो सेज आरती के वस्त्र जो है वो पहना दिए हैं और बाद में जो है वो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करना। तो चलिए सभी साईं भक्तों को ओम साई राम, साईं शुभ रात्रि, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और साईं नाम जो है वो जपते रहे। ओम साई राम, जय साई राम।